सबका कल्याण करने के लिए आए हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए हुए सभी लोगों को सादर से प्रेम जय। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को कोटन कोटि प्रणाम। प्रेमियों, हम सबको जीवन में बहुत बड़ा अवसर मिला है। इसकी कीमत जो व्यक्ति समझते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज मिली, और जो इसकी कीमत को नहीं समझते उनके लिए कुछ नहीं मिला। जैसे कोई हीरा पड़ा हो कूड़े में, तो जोहरी पहुंचे तो उसको तुरंत पहचान के उठा लेता है। ऐसे ही प्रेमियों, हमको हीरे से भी बढ़ के चीज मिली, हमारे गुरु महाराज। हमको सब चीज मिलती और हमको ये साध संग और सतगुरु न मिलते तो सब कुछ बेकार होता। कहा गया कि साध संग मोय दीजिए परम गुरु दाता। तो ये सत्संगियों की जो संगत है, ये साध संगत है। जब प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं तो अपने मालिक की चर्चा, अपने मालिक की बात होती है। इस समय लोग इतने परेशान हैं कि अपने दुखड़े को किससे जाके रोए, किससे कहें। लोग बड़ा कमांड से कहते थे, कोई बात होती स्वामी जी से पूछ के आते, गुरु महाराज से पूछ के आते। लेकिन आज वही हथियार डाल देते हैं और बस यही कहते, क्या करें, किससे कहें, किससे कहें, क्या कहें। क्योंकि इन आंसुओं को पोंछने वाला संसार में कोई नहीं है, इनकी हंसी उड़ाने के लिए लोग बैठे हुए। तो प्रेमियों जी, मानव तन मिला हमको, बड़ी दया कृपा से मिला। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों तुम मेरे सामने ही सब कुछ कर लो, नहीं तो बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। आज वही बात हम सबके सामने आ गई। क्योंकि कोई पिता होता है तो अपने बच्चों की चिंता करता है, कहता है बेटा मेरे सामने नौकरी लगा लो, नहीं बाद में तुम दर दर की ठोकरें खाओगी। ऐसे ही गुरु महाराज कहते थे हम लोगों से कि बच्चों तुम मेरे सामने अपनी जीवात्मा को जगाने का काम और परमात्मा से मिलने का काम तुम मेरे सामने कर लो, हम भी तुम्हारी मदद कर देंगे, हम भी तुम्हारी मदद कर देंगे। लेकिन प्रेमियों, उस समय हम लोगों के दिल और दिमाग में कुछ नहीं आया, हमने कुछ नहीं किया। हम जो अवसर मिला उसको हार गए, जीती बाजी हम हार गए। प्रेमियों, अब केवल पछताए के सिवा मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। कहा गया कि सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। अपने
दिल का दर्द तुम किससे सुना सकते हो? ना कोई रिश्तेदार सुनने को तैयार, ना कोई नातेदार सुनने को तैयार, और ना कोई घर परिवार के सुनने को तैयार, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इन पे विपत्ति पड़े और कब हम इनकी हंसी उड़ाए। एक गुरु ऐसा होता है प्रेमियों, जो वो यही कहता है कि हम अपने बच्चों के आंसुओं को देख नहीं पाएंगे, अपने बच्चों की अश्रुधारा को हम देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रेमियों, मालिक के पास जब लोग जाके रोते थे तो गुरु महाराज क्या कहते थे कि बच्चों तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतनी बात से ही प्रेमी बड़े खुश होके आते थे कि मेरे सिर पे इतने बड़े पिता का हाथ रखा हुआ है तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हर किसी के मन में यही भावना रहती थी। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज आज भी मेरे अंग संग है। आज भी तुम अंदाज के देख लो, वो तुम्हारे पास ही खड़े हैं, पर हमको क्या है, हमारे मन में जो भावना बैठ गई कि हमारे गुरु महाराज हमसे दूर चले, यही भावना तो बैठ गई। अब ये भावना हमको उनके नजदीक रहते हुए हमको उनको नजदीक नहीं आने दे रही है। तो प्रेमियों, सशरीर तो हमको मालिक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी मन में बड़ी घबराहट, जैसे कोई कहता नहीं कि आज पेट में बड़ी उलझन मची है, आज मेरा कोई मुझको याद कर रहा है। ऐसे प्रेमियों, कभी कभी बड़ी भूख सी उठती है एकदम, क्यों लगता क्या करें, कहां से दौड़ के चले जाएं और अपने मालिक को पकड़ के ले आए और मालिक से जो कुछ अपने दिल की बात है सब मालिक से बता दें, अपने मालिक से बता दें। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज हमको तुमको याद कर रहे हैं, आज विशेष याद कर रहे हैं, इसलिए सारे प्रेमी रो रहे हैं। जब गुरु महाराज कहते बच्चों तुम हमको जब याद करते हो तो तुम नहीं याद करते हो, हम पहले याद करते हैं तब तुम हमको याद करते हो। तो जब मालिक वहां से तार जुड़ जाता है प्रेमियों, तब ये अश्रुधारा निकलती, वरना निकलती नहीं है। तो प्रेमियों, परमात्मा को आंसू ही प्यारे हैं। गुरु महाराज कहते बच्चों तुमको अगर भजन में मन ना लगे, तुमको कोई कुछ कहता है सुनता है, तो तुम आके गुरु के पास बैठ के रो लो, तो तुम्हारे दुख दर्द सब कम हो जाएंगे, सब कम हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हमारा दुखड़ा सुनने के लिए हमारे गुरु महाराज हैं। कोई कुछ भी कहे, अपने मन में कभी वैसी भावना नहीं लाना कि मेरे तो मालिक ने इतना बड़ा ठेका ले लिया, इतना बड़ा ठेकेदार बन गया जीवात्माओं का, और मेरा मालिक सच्चा है, हमारा मालिक कभी हमको धोखा नहीं दे सकता है। तो प्रेमियों, जो मानव तक मिला है, जीवन जा रहा है धीरे धीरे, सुबह शाम में जीवन जा रहा है। जो गुरु की भक्ति कर रहे हैं वो तो कुछ कमाए ले रहे हैं, और जो गुरु से दूर हैं, उनके वचनों से दूर हैं, सत्संग से दूर हैं, उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कहा गया कि आए जगत में क्या किया, और तन पाला की पेट, और सहजो दिन धंधे गए, और रात गई सुख लेट। कहते जगत में आके क्या किया? संसार में आने के लिए बड़े व्याकुल थे कि हमको किसी तरह से मानव का तन देके हमको संसार में भेज दो परमात्मा। और जब परमात्मा ने मेरी पुकार सुनी तो हमको संसार में ले भी आया परमात्मा, और लाके हमको रास्ता भी दिया। लेकिन हम क्या करें? हम रास्ता पाके भी उस रास्ते से हट गए। बहुत लोग तो हट गए रास्ते से। तो प्रेमियों, कहा गया कि संगत सत्य गुरु प्यारे की, बिना भाग्य नहीं मिलती। संगत सत्य गुरु प्यारे की, बिना भाग्य नहीं मिलती। चाबी 10 में दुआरे की,
संगत सतगुरु प्यारे की बिना भाग्य नहीं मिलती। प्रेमियों, अगर हमारा भाग्य ना होता तो गुरु महाराज मिलते भी तो इनके वचन हमको अच्छे नहीं लगते, हमको इनमें सच्चाई नजर नहीं आती, तो क्या करते हैं हम जाके जैसे संसारी लोग घूम रहे हैं ना, इस तरह से पागलों जैसे घूमते। कम से कम इतना बड़ा हमको देखिए जीवन में मौका मिला कि हमको एक ही परमात्मा पे विश्वास हो गया। कितनी बड़ी चीज ये हुई कि हमको केवल और केवल मनली केवल हमको अपने गुरु पे भरोसा है। हम किसी देवी देवता के बारे में सोचते हैं, किसी देवी देवता पूजा पाठ के बारे में कुछ मन में विचार ही नहीं उठते हैं कि हमको कौन सी पूजा करना है, कि गुरु पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं दूजा। जब तुम इनको मानोगे ना तो तुम्हारा काम इनसे ही पूरा हो जाएगा, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो हल्का फुल्का होता है उसको 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, जो इतना महान है, इतना पावरफुल है, उसके आगे तो उसको ये थोड़ी तुम भी आ जाओ इस पर दया कर दें, वो अकेले ही काफी है दया करने के लिए। तो प्रेमियों, हमारा मालिक सच्चा है, हमारा रास्ता सच्चा है, तो हमको इस रास्ते पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए और अपने मालिक से अपनी बातों को कहना चाहिए। अकेले में बैठो एकांत में, घर परिवार से लोग आजकल बहुत परेशान हैं, कौन से कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रेमियों, पहले कोई बीमार हो जाता कहते गुरु महाराज से जाते दवाई पूछ के आते हैं, अब तुम कौन सी दवा पूछोगे? अब मालिक सपने में ही तुमको भले बताते हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो प्रेमियों देखो, आपको हम बताएं, सब चीज इंसान को मिल सकती है। आज एक सत्संग सुन रहे, उसमें कह रहे थे कि ये बताओ कि धन पहले कमाना चाहिए कि धर्म पहले कमाना चाहिए? तो कहने लगे कि धन तो एक वेश्या भी कमा लेती है, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं आया ना तो वो धन तुम जाने कहां लगाओगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और यदि तुम्हारे जीवन में धर्म आ गया तो उस धन का उपार्जन सही जगह करोगे। प्रेमियों, है सही बात की नहीं? देखो, जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो हमारे अंदर ज्ञान और वैराग, उनके पुत्र शांत सब चल देती है। जब भक्ति घुस के आती है घर में तो उनके पुत्र, जब माँ जहां जाएगी वही बच्चे जाएंगे, तो वो संग चल देते हैं। तो प्रेमियों, उनके घर में सुख सुविधा हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसके 4 बहुएं थी। तो 4 बहुएं थी और लक्ष्मी उनके यहाँ अपार फूटी थी। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो लक्ष्मी ने उस व्यक्ति से कहा कि अब मैं जाने वाली हूं। तो कहने लगा तुम चली जाओगी तो हमारे घर में तो सब बेकार हो जाएगा, लक्ष्मी से तो सब काम हो रहा है। बोले अब कुछ भी कहो, अब मेरा मन यहाँ से ऊब गया है, अब तो मैं चली जाऊंगी। तो कहने लगा अभी मत जाओ, मेरे घर में 4 बहुएं हैं, उनसे तो पूछ ले जरा। और बोले तुमको जो मांगना है एक वरदान मांग लो। तो प्रेमियों, जब वो बड़ी बहू के पास गए, कहने लगे बहू, वो लक्ष्मी जी तो जाने वाली हैं, जो मांगना वो मांग लो। तो वो कहने लगी ऐसे कैसे चली जाएंगी, उनको तो हम खंभे से बांध देंगे। बड़ी बहू का दिमाग जितना चला उसने बताया। दूसरी के पास गए तो कहने लगी बहू कि पिताजी, उनसे तुम धन दौलत जायदाद खूब सारी मांग लो, इससे कभी खत्म ही नहीं हो। फिर ऐसा क्या होता है, चाहे जितना धन हो धीरे धीरे कितने कुआं भी खाली हो जाता है। अब प्रेमियों, तीसरी बोली कि ऐसे कैसे चली जाएंगी, हमने इतने दिन वो रही, इनका कितना सम्मान किया, सब किया, ऐसे कैसे चली जाएंगी, जब जाने लगेंगी जब देख लेंगे। तीसरी जो चौथी बहू थी वो सत्संगी के घर की थी, उसको सत्संग का ज्ञान था। तो उसके पास गए, कहने लगे बेटा अब वो लक्ष्मी जा रही है, अब अपने घर का क्या होगा, अपन गरीब कंगाल हो जाएंगे। तो कहने लगे पिताजी वो जा रही है तो कोई बात नहीं है, जाने दो, पर वो एक वरदान तो कह रही मांगने की। तो बोले हाँ वरदान कह रही। बोले वरदान उनसे ये मांग लो कि मेरे घर में भक्ति भाव बना रहे और हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब ये चीज मांगी जब उन्होंने जाके वहां कहा तो लक्ष्मी जी क्या बोली, और बहुओं की बात सुनकर तो लक्ष्मी जी ने कहा जी हमारे ऊपर आज तक किसी ने कंट्रोल नहीं कर पाया, तो जी क्या मुझको खंबे से बांधेंगी, पकड़ के रखेंगी,
नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब छोटी बहू की बात सुनी तो लक्ष्मी जी चौकन्नी रह गई। बोले वाकई में कोई सत्संग वाली बहू की ये चर्चा है, सत्संग में जाती इसलिए ऐसी वचन बोले ने, वरना कोई बोल नहीं सकता। अब प्रेमियों क्या हुआ, जाके वहां लक्ष्मी जी से कह दिया कि हमारे घर में प्रेम व्यवहार बना रहे, भक्ति बनी रहे, मैं और कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा तुमने सब तो मांग लिया, हम तो जाने को तैयार बैठे थे, और तुमने ये चीज मांग ली तो हम अब कहाँ जाएंगे। जब भक्ति तुम्हारे अंदर घर में रहेगी तो लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे वैसे ही घूमेगी चरणों में। तो बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों सबसे पहले अपने घर में भक्ति लाने की कोशिश करो, क्योंकि कहा गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये पता सब सुखों की खान है, और बिना सत्संग न पावे प्राणी, बिना सत्संग के तुमको मिलेगा नहीं। तो प्रेमियों सबसे अच्छी चीज कौन सी है, भक्ति। जब हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी तो हमारे घर में हर चीज, हर कमियां वैसे ही पूरी होती रहेंगी। क्योंकि आपको बताएं, आपका पैसा अगर बुरे कामों में लग रहा है ना, तो लक्ष्मी भी कहने लगती हम तो यहाँ से अब चले। लेकिन तुम्हारा पैसा, तुम्हारे अंदर भक्ति आ गई, तुम अपने पैसे को सत्संग में अच्छे कामों में लगा रहे हो, तो भक्ति कहाँ जाने का नाम लेगी, कहीं लेगी? वो तो कहेगी यहीं पे सबसे अच्छा है। जुआरी के अड्डों पे भक्ति नहीं रहना चाहती है, लक्ष्मी नहीं रहना चाहती है। जिसके अंदर भक्ति आ जाएगी वो जुआ खेलेगा ही नहीं, अपनी लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा ही नहीं। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है, हमारे अंदर परमात्मा से यही कहो कि हमको भक्ति दो परमात्मा। आंख बंद करके गुरु महाराज से यही कहो, गुरु महाराज हमको चाहे सब कुछ छुड़ा लेना, पर भक्ति नहीं छुड़ाना, और भक्ति नहीं छूटेगी तो गुरु भी नहीं छूटेगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, ये हमको एक अवसर मिला है, जैसे नौकरी के लिए कहते ना कि ये अवसर मिला है, जगह निकली है, इसमें फार्म भर दो, हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यही बात तो हो रही है। अभी जगह निकली है तो बच्चे खूब फार्म डाल रहे हैं, कह रहे अगर लग गई नौकरी तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन ये भी एक अवसर बहुत बड़ा मिला है हमको कि गुरु नाम रूपी जहाज लाके खड़ा कर दिया है, और आवाज लगा रहे बच्चों से कि आ जाओ, इस जहाज में बैठ जाओ, मैं तुमको भव से पार कर दूंगा। कि गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार, गुरु नाम की नैया लेकर सतगुरु आए द्वार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार। गुरु महाराज नाम रूपी जहाज लेके आ गए हैं और कह रहे हैं कि इसमें बैठ जाओ और तुमको मैं भवसागर से पार उतार दूंगा। तो प्रेमियों, हम बैठने लायक बनेंगे तभी तो बैठ पाएंगे। तो वो गुरु महाराज हमको तुमको बैठने के योग्य बना रहे हैं, साधन भजन करवा के, सत्संग में बुला के हमको तुमको इस योग्य बना रहे हैं कि हम इस योग्य बन जाएं और नाम रूपी जहाज में जाके चढ़ जाएं। अच्छा एक बात बताओ, जिसके पास टिकट होगा वही तो बैठेगा, और जिसके पास टिकट ही नहीं है वो क्या बैठेगा? वो तो डरेगा कि इसलिए बैठ गए तो हम उतार दिए जाएंगे। तो प्रेमियों, टिकट तो बहुत लोगों ने ले ही रखा है भाई, नामदान जो लिया है वो गुरु का वहां जाने का टिकट है। वो जिसके पास होगा, जो दिखा देगा, उसको तुरंत आगे रास्ता मिलता चला जाएगा। तो प्रेमियों, उस टिकट को संभाल के रखना। वो टिकट कैसे संभाल के रहेगा? जब तुम साधन भजन करोगे तभी तो नाम याद रहेंगे, वरना नाम भूल नहीं जाएंगे। ये बताओ पहले, अगर हमने साधन भजन छोड़ दिया तो ये जो 5 नाम गुरु महाराज ने बताए हैं सब भूल जाएंगे। इसीलिए सुबह शाम उस परमात्मा का नाम लेना हमको बहुत जरूरी है, नहीं तो वो टिकट खो जाएगा, और जब टिकट खो जाएगा तो वो काल हम पे हावी हो जाएगा। बहुत लोगों पे काल हावी हो रहा है, क्योंकि उस टिकट का वो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्रेमियों, कहा गया कि सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु से मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
से मिलन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भक्ति के संग तन मन कर ले, भक्ति के संग तन मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। देखो हर काम हम करते हैं, लेकिन जब भजन का नाम आता है तो लोग कहते हैं अरे बड़ा मुश्किल को काम है, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जिसकी दिनचर्या बन गई है वो भजन के बिना रह नहीं पा रहा है। पहले गीत देखो, उसको दुनिया के काम अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो पता उसके मन में एक भूख उठ रही है कि आज मेरा साधन भजन नहीं हुआ, आज मेरा अच्छा जो काम करना था वो तो हुए नहीं, आज दुनिया के काम हुए। तो प्रेमियों जब ये भावना मेरे अंदर आने लगेगी तभी मेरी नजदीकी परमात्मा से बढ़ेगी। अभी हमारी नजदीकी नहीं है। किसी किसी प्रेमी के तो माला ही नहीं होते, कहते हैं कल कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, भोजन तो तुम दोनों टाइम करते हो, लेकिन भजन के लिए कल कर लेंगे। तो प्रेमियों कि काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, और पल में पले होएगी, और बहुर करोगे कब। ये मौत का कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना हो तो बताओ भाई। आदमी घर से निकला और पता चला वहां जाके गाड़ी ने कुचल दिया, लो मर गया। वहां से पता है डेड बॉडी आ रही है, क्या करोगे? अब वो काम तो रह गया। इसलिए प्रेमियों हमको तुमको सतर्क रहने की जरूरत है। संत कह रहे हैं कि इस जगत में जाल बिछा हुआ है। संतों ने कहा है कि मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। जमा सब लेंगे तेरी छीन, बना लेंगे वो अपना दीन। जमा सब लेंगे तेरी छीन, बना लेंगे वो अपना दीन। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जा। ये जमा कौन है? ये सांसों की पूंजी छीन लेंगे और अपने में उलझाए रहेंगे, और एक दिन यहाँ से जाने का समय आ जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारा जो ये काम है सत्संग में आने का, इसमें आते रहो और अपने अपने गुनाहों की माफी दिन रात मांगो। बड़े बड़े पाप कर डाले। आपको मालूम, हमको मालूम है कि मेरे पैरों के नीचे से जाने कितने जीव कुचले, और इस वाणी से हम जाने कितना बुरा बोले हैं, लोगों का बुरा चाहे हैं। तो वो सब माफी मांगनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? माफी मांगोगे तो माफ कर देगा। वो तो कहता है कि मेरे सामने आके सब कुछ खोल दो, यहाँ पे हम सब माफ कर देंगे। तो हमको गुरु महाराज से माफी मांगना कि गुरु महाराज दुनिया में कोई पापी नहीं है और कोई अधर्मी नहीं है, सबसे ज्यादा है तो हम ही है, कोई और नहीं है। क्योंकि हम जब दूसरे को कहते हैं ना तो कितनी उंगलियां मेरे सामने आ जाती है, एक उंगली उठाते हैं। इसलिए कोई नहीं है हमारी नजर में, सबसे ज्यादा गुनाहगार तो हम ही है। अगर गुनाहगार ना होते तो आज मेरी जीवात्मा जग नहीं गई होती। प्रेमियों, इतना समय हो गया, अभी कोई सांस डकार नहीं आ रही है। बताइए, जाने की बेला आ रही है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़े गुनाहगार तो हम ही है। क्योंकि गुरु मेरा मुझसे खुश नहीं है, तो हम सबसे बड़े गुनाहगार तो अपने को ही मानते हैं। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।